नमस्कार, मैं संगीता सिंह, पूर्व प्रखंड प्रमुख सिधवलिया। आज मैं आप लोगों के सामने अपने इलाके सिधवलिया अंचल में फर्जी जमाबंदी घोटाले का सच लेकर के आई हूँ। इस मामले को मैंने जिलाधिकारी महोदय गोपालगंज के भी संज्ञान में दिया है। साथ ही जांच और कार्रवाई की मांग भी की गई है मेरे द्वारा। यह मामला जो है यह बुस्सी पंचायत का है, जो मेरा भी गृह निवास है। इस ज़मीन की जो खाता संख्या है 251, सर्वे नंबर 246 और रकबा लगभग 1 कट्ठा 18 धूर है। इस ज़मीन की 1980 में रजिस्ट्री छोटे लाल राम के नाम से कर दी गई थी और उसी समय जमाबंदी कायम कर दी गई थी उनके नाम से, और लगातार रसीद कट रही है अब तक। लेकिन 2020 में उस ज़मीन की रजिस्ट्री कुछ लोगों के द्वारा करवा ली जाती है और 2024 में उसी ज़मीन की जमाबंदी अंचल अधिकारी सिधवलिया प्रीतिलता के द्वारा पुनः कर दिया जाता है। तो एक ही ज़मीन पे दो बार जमाबंदी, यह पूरा मामला फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का है। अब आप सोचिए कि जिस ज़मीन का 40 साल से रिकॉर्ड साफ है, उस ज़मीन पर भी फर्जी पेपर तैयार करके जमाबंदी कर दिया जा रहा है। तो गरीब और आम लोगों की ज़मीन की सुरक्षा कैसे हो? यह सब मिलीभगत और भ्रष्टाचार के बिना संभव ही नहीं है। इस पूरे मामले की मैंने लिखित शिकायत गोपालगंज जिलाधिकारी महोदय को दिया है और मांग किया है कि इस अवैध दाखिल खारिज को तत्काल निरस्त किया जाए। जांच कमेटी गठित कर जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। भविष्य में इस तरीके की अवैध प्रविष्टियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए, यह मैंने जिलाधिकारी महोदय से मांग किया है। इस मामले में छोटे लाल राम शिक्षक हैं जो बुस्सी पंचायत के हैं और उन्होंने सोचा होगा कि रिटायरमेंट के बाद हम चैन की नींद सोएंगे, बाल बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करके शिक्षक का नौकरी किया उन्होंने, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा होगा कि हम आराम की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ये बिहार है, बिहार में चैन से कहाँ कोई रह सकता है जब इतने बड़े पैमाने पे अंचल में भ्रष्टाचार हो, प्रखंड में भ्रष्टाचार हो और लगातार शिक्षक होने के बावजूद, बुजुर्ग शिक्षक होने के बावजूद दौड़ लगा रहे हैं 2020 से और अंचल अधिकारी सुनवाई नहीं कर रही है। तो सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है अंचल स्तर पे। मैं ये लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रही हूँ, ये मेरी आप लोगों की लड़ाई है और आप लोगों की, जहाँ मैं देखती हूँ कि आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो मैं आप लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों की आवाज़ बन करके मैं संबंधित अधिकारियों तक आप लोगों की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, लिखित में या मेल के माध्यम से, या मुझे आवेदन भी लिखना पड़ता है तो लिखती हूँ आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर गोपालगंज में सरकारी ज़मीन में फर्जीवाड़ा किया गया है, फर्जीवाड़ा करके जमाबंदी कर लिया गया है। 2022 में आपने देखा कि हमारे ही ब्लॉक का मामला था, बाघा नाला का जो सरकारी ज़मीन था उसका फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम कर ली गई थी और मैं प्रखंड प्रमुख रहते हुए लिखित में दी, लेकिन अंचल अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं किया गया। जिला में दी मैं जिलाधिकारी को, उनके द्वारा भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, जानते हुए भी कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। हार पास करके मुझे माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाना पड़ा, जहाँ से उन्होंने, जो भूमि एवं राजस्व मंत्री थे राम सूरत राय जी, उन्होंने संज्ञान लिया और इस फर्जीवाड़े का ख़त्म करने के लिए आदेश दिया, तब जा कर के वो फर्जी जमाबंदी निरस्त हुई। तो ये एक उदाहरण नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे फर्जी वाड़ा करके जमाबंदी, दूसरे का ज़मीन किसी का है और किसी का नाम पर जमाबंदी कर लिया जा रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनके वजह से, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो, इस कारण से आम जनता परेशान है। तो ये हम लोगों की सामूहिक लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़ना है और इस तरीके से फर्जीवाड़े को रोकना है, जिससे आम नागरिक
अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे तो प्रशासन यदि संज्ञान नहीं लेते हैं तो प्रशासन पर से लोगों का विश्वास ही ख़त्म हो जाएगा। एक शिक्षक होते हुए 2020 से लगातार वो दौड़ लगा रहे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं होना बहुत ही शर्म की बात है और सोचने की बात है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये इन सब आप लोगों की जो मुद्दे हैं, जो मामला है, उन सबको क्रमबद्ध तरीके से मैं हर रोज़ उठाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे आवेदन आए हैं, बहुत सारे मेल आए हैं, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन से व्हाट्सएप पे भेजा है कि मेरा ये मामला है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का एक एक मुद्दा मैं क्रमबद्ध तरीके से उठाऊँ और संबंधित अधिकारियों तक आप लोगों की आवाज़ पहुँचाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।